वेलकम बैक दोस्तों। आज के व्लॉग में खास करके ये बात करनी है कि अब क्या कनाडा में आना वर्थ इट है कि नहीं है। इससे पहले जब हम व्लॉग बनाते थे, आप लोग इंडिया में व्लॉग देखते थे, जब मैं भी इंडिया में था, जब मैं भी व्लॉग्स देखता था, तो हम लोग के ये सवाल होते थे कि क्या कनाडा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उससे हमारी फ़ीस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी सिटी में जाना चाहिए, कौन सी प्रोविंस में जाना चाहिए, इस तरीके का पूरा हिसाब किताब था। लेकिन जब से 2024 की शुरुआत हुई है ना, ये जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है ना, ये अभी ज़्यादा बोले तो टेक्निकल हो गए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि कैसे पीआर होगा, कैसे वर्क परमिट मिलेगा, कैसे स्पाउसल वर्क परमिट मिलेगा, कौन से रूल में, कौन सी प्रोविंस पे जाके हमको इजीली पीएनपी मिल सकता है, पीआर मिल सकता है। यानी गवर्नमेंट ने इस साल के स्टार्टिंग से इतने सारे चेंजेस करे हैं, ये वर्थ इट है कि नहीं है, वो सारा डिस्कशन तो तब होता है जब आपको वीज़ा ईजिली मिल रहा हो। अभी तो गवर्नमेंट ने वीज़ा मिलना बंद कर दिया है। यानी पहले के टाइम पे ऐसा था कि अगर आपको कनाडा आना था तो आपको वीज़ा मिल रहा था, तो आप सोच सकते थे कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आपके हाथ में था ऑप्शन सोचने का। लेकिन अभी नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दिए हैं, जिसकी वजह से अपने हाथ में तो अभी है ही नहीं कि कनाडा का वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना हार्ड और इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो और आप यहाँ पे जैसे नॉर्मली बच्चे आते हैं, जैसे कि मैं भी स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ आया था, तो मैंने 2 साल पढ़ाई करी थी, तो मुझे 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला था। सून पीआर भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे, उनको 2-2 साल के कोर्स पे 3-3 साल का वर्क परमिट मिला, फिर उन लोगों ने पीआर लिया। तो अब आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में आ जाओ, लेकिन आपको वर्क परमिट ही ना मिले। पीआर तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि इस साल में तो बहुत सारे चेंजेस करे ही थे, लेकिन इस महीने स्पेसिफिकली अक्टूबर 2024 में इतने सारे चेंजेस करे हैं पीजीडब्ल्यूपी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर, जो आपको एडवांस में अगर पता नहीं होंगे इंडिया में, तो आप फंस जाओगे। अगर आपका एजेंट अच्छा है तो आपको वो गाइड कर देगा, लेकिन अगर एजेंट को सिर्फ पैसे कमाने हैं आपको कनाडा में भेजने के बाद, कोई भी कोर्स दिलाने के बाद, देन डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि आप यहाँ आओ, 2 साल पढ़ाई करो एंड फिर आपको वर्क परमिट ना मिले और तुरंत ही आपकी इंडिया की टिकट आपको करवानी पड़ेगी। कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा, कोई पीआर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज की वीडियो खास करके ध्यान से देखना कि किसको वर्क परमिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। यही सारी बातें करनी है आज के वीडियो में, और फिर आप ही डिसाइड करना कि आपके लिए कनाडा वर्थ इट है कि नहीं है। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, मुझे कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, एकदम टू दी पॉइंट बात करनी है। अगर आपका टारगेट ये है कि आपको कनाडा में आना है स्टूडेंट वीज़ा पे और उसके बाद यहाँ पे आपको वर्क परमिट लेकर पीआर लेना है, यहाँ पे बसना है, सेटल होना है, देन इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, आपको सिर्फ कनाडा में आना है, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर से इंडिया में चले जाना है, देन आपके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। टेंशन वाली बात उन लोगों के लिए है जिनको कनाडा में रुकना है, पीआर लेना है, वर्क परमिट लेना है, बसना है। ठीक है, अब क्यों? तो पहले के टाइम में ऐसा था दोस्तों कि कनाडा में आप कोई भी कोर्स करो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल किसी ने 1 साल का कोर्स किया पब्लिक कॉलेज से, उसमें भी था मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो थे, जैसे कि डीएलआई अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, पब्लिक कॉलेज होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, जो भी होता है वो तो, जो एलिजिबिलिटी लिस्ट थी वो तो थी। लेकिन पहले जनरली ऐसा था कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता था, और 2 साल की पढ़ाई करते हो तो 2 और 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता था। बेसिकली 2 साल की पढ़ाई पे 3 साल का वर्क परमिट ही मिलता था। मैंने भी 2 साल की पढ़ाई करी है, मुझे भी 3 साल का ओपन वर्क परमिट, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बोलते हैं, मुझे मिला है। बट अक्टूबर 4, 2024 को गवर्नमेंट ने अब ये बोल दिया है कि अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी चाहिए, देन आप कोई भी कोर्स में नहीं ले सकते हो वर्क परमिट। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये रूल अप्लाई करता है जो 1 नवंबर 2024 के बाद अपनी स्टडी परमिट की, स्टडी वीज़ा की फाइल इंडिया से या कहीं से भी लगाएंगे। ठीक है, इस टाइम पे जो ऑलरेडी यहाँ पे है, स्टूडेंट वीज़ा पे है, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको 1 नवंबर के पहले भी अगर फाइल लगानी है वर्क परमिट की, मिलेगा। 1 नवंबर के बाद भी फाइल लगानी है, मिलेगा। जस्ट आफ्टर 1 नवंबर आपको आईएल्स या सेल्फिप देनी पड़ेगी। आईएल्स और सेल्फिप में अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो सीएलबी 7 लाना पड़ेगा, और अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो सीएलबी 5 लाना पड़ेगा। लेकिन खास करके हम बात उस बच्चे की करेंगे जो इंडिया से नवी स्टडी परमिट की फाइल लगाएगा। तो अगर आप 1 नवंबर के बाद कनाडा में आना चाहते हो, स्टडी परमिट की फाइल लगाना चाहते हो, देन ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कोर्स है, जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है, वो पीजीडब्ल्यूपी की एलिजिबिलिटी के हिसाब से एलिजिबल हो। अगर आपने कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी कोर्स बच्चे यहाँ पे लेके आते थे, वैसा कोर्स लेके आप यहाँ पे आए, तो पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपको दोबारा इंडिया में लौट के जाना पड़ेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्जैक्टली ये वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जहाँ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेसिकली 5 मेन सेक्टर्स है दोस्तों: हेल्थ, ट्रेड, स्टेम, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। तो ये 5 सेक्टर्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये 5 सेक्टर वाली कोई भी एजुकेशन आप यहाँ पे आने के बाद करते हो, देन एंड ओनली देन आपको 1 नवंबर के बाद अगर फाइल लगा रहे हो तो वर्क परमिट मिलेगा। और इसके ऊपर के, बाहर के, अंदर के, दूर के कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो बेसिक से, जो इस लिस्ट में नहीं है,
तो फिर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसमें आपको मैं अब डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, लोड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, ना मैं लेता हूँ ना मैं किसी को लोड देता हूँ। एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप कनाडा में आके पीआर लेना चाहते हो तो भाई ये जो 5 मेन चीज़ें बताई है ना, हेल्थ, ट्रेड, स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, याद हो गया है मुझे बोल बोल के, ये 5 में से कोई भी सेक्टर में ढूंढ लेना कोर्स, अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर मिलेगा तो आपको वर्क परमिट भी गवर्नमेंट देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले साल यानी कि 2023 के मिड में, जून जुलाई की बात है, गवर्नमेंट ने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ चालू किए थे, जिसमें 6 कैटेगरी थी, जिसमें ये 5 कैटेगरी थी, उसके साथ एक और कैटेगरी थी फ्रेंच कैटेगरी। उन लोग को बहुत ही ईजिली कम CRS स्कोर पे, लो CRS स्कोर में गवर्नमेंट PR दे रही है भर भर के। तो मतलब इसमें अगर आपने पढ़ाई करी है और इसी में अगर आपको जॉब मिलती है, देन डेफिनेटली जो PR का जो पाथवे है, PR का जो गेट है, वो तो आपके लिए बहुत इजीली खुल ही जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं भी करी है और उसने अगर ट्रेड की जॉब ढूंढ ली, उसमें काम किया, तो उनको भी इजीली वर्क परमिट मिल गया है। तो आप तो खैर इसमें अगर पढ़ाई करोगे देन डेफिनेटली जॉब मिलने में भी आपको आसानी होगी। और गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये जो 5 सेक्टर है ना, इसमें लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज है। लॉन्ग टर्म शब्द का यूज़ उन लोगों ने किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ आओगे 2 साल पढ़ाई करोगे और फिर वो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म उन लोगों ने यूज़ किया है, दैट मीन्स इसमें सही में शॉर्टेज होगी। तो इसमें अगर हम बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर देखें कि अगर आपको कनाडा में आना है, बसना है, रहना है और PR भी लेना है, तो भाई ये 5 सेक्टर में से किसी भी सेक्टर में पढ़ाई वढ़ाई कर लो अपनी, ठीक है। इसके बाद इजीली स्किल्स भी अगर सीखोगे अच्छी तरीके से तो जॉब भी मिल जाएगी, और अगर जॉब मिल जाएगी देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको PR भी मिल जाएगा। बट लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप बोलते हो कि नहीं, मुझे इन 5 जो भी इन लोगों ने बताई है उसमें से किसी भी उसमें मेरा मन नहीं बैठ रहा, मैं उसमें पढ़ाई नहीं करना चाहता, देन आप कोई भी कोर्स यहाँ पे आके ले लो, लेकिन आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन 1 नवंबर 2024 के बाद लगेगी तो बाद में 2 साल बाद रोना मत, धरने मत देना कि मुझे वर्क परमिट क्यों नहीं मिला है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पे टाइम सबको एडवांस में ही दे दिया है कि देखो 1 नवंबर के बाद ये लोग हैं जिनको हम देंगे, इसके अलावा जो इसमें नहीं आता उसको हम नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को ब्लेम फिर कोई करेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने पहले से बता दिया है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो यहाँ पे आने के बाद बैचलर्स, मास्टर्स, PhD अच्छी खासी जो बोलते हैं ना एकदम क्वालिटी एजुकेशन, UG, PG, एडवांस डिप्लोमा, ऐसे सब कोर्स नहीं, अच्छे कोर्स यूनिवर्सिटी में प्रॉपर अगर लेना चाहते हैं तो भाई उन लोग को टेंशन नहीं है। वो अपना जो कोर्स करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, IT करना है, MBA करना है, जो भी मास्टर्स, बैचलर्स या PhD लेवल की पढ़ाई करनी है यूनिवर्सिटी में, आप कर सकते हो। आपको फील्ड ऑफ स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ में ही जाना पड़ेगा, ट्रेड में ही जाना पड़ेगा, स्टेम में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो पढ़ाई करनी है आप कर सकते हो। आपको ये जो PGWP का रूल है वो अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियरली आप बाजू में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में लिखा है, ठीक है। लेकिन जो भी कॉलेज वाले बच्चे हैं, UG, PG, एडवांस डिप्लोमा, उनको ये डेफिनेटली करेगा। तो इस टाइम पे अगर आपने ऑलरेडी फाइल लगा रखी है अपने कनाडा की, आने का सोच रहे हो, तो अच्छी तरीके से ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये जो वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, इसको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत से पैसे लगते हैं। GIC पहले 10,000 थी, अब उसको भी डबल कर दिया है, $20,000 कर दिया है। फीस भी भरनी पड़ती है इतनी सारी भर के, ठीक है। और इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब 2 साल यहाँ पे पढ़ोगे और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से आपको कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को फिनिश करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा, ठीक है। तो एडवांस में ही अपने जो भी इमिग्रेशन लॉयर है, कंसल्टेंट है, खुद भी पूरी अच्छी डीपली नॉलेज लो कि कौन से कोर्स में आपको इजीली मिल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी लिस्ट निकाली है, कि अभी 3 दिन पहले ही निकाली है, और रिफाइंड भी हो सकती है। एग्जैक्टली इसमें क्या डिटेल्स है अभी कुछ किसी को पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि ये 5 सेक्टर वालों को ईजिली यहाँ पे PR तो दे ही रही थी पहले इन 5 सेक्टर वालों को, लेकिन अब वर्क परमिट भी इन्हीं लोग को मिलेगा। और ऐसे तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट ने न्यू रूल निकाला है, इस रूल की वजह से डेफिनेटली बहुत लोग का स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। अभी किसी को यहाँ पे आने के बाद, मान लो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स करना था, तो अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसको यहाँ पे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो वैसे बच्चों के लिए तो सीरियसली दिमाग ख़राब हुआ है। लेकिन अब जो भी है ये है, एक बार बोलते हैं ना, ऊपर से नीचे आप पानी का गिलास आपसे गिर गया है, टूट गया है, तो अब रोने से कोई मतलब नहीं है, ग्लास टूट गया है, अब उसमें कुछ पॉजिटिव देख सकते हो जो देखो। तो इसमें मुझे पॉजिटिव ये दिख रहा है कि सबसे पहली बात गवर्नमेंट ने आपको खुद ही बता दिया है कि भाई ये सारी जो ये 5 सेक्टर है, इस 5 सेक्टर में लॉन्ग टर्म शॉर्टेज है। तो इसमें गवर्नमेंट पहले PR दे रही थी, यानी लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर आप हेल्थ सेक्टर में फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपको इजीली कम CRS स्कोर में, लास्ट में हेल्थ सेक्टर का CRS स्कोर था 445, तो 445 के स्कोर में आपको PR मिल रहा था। गवर्नमेंट दे रही है, अभी भी दे रही है, ठीक है।
ट्रेड का 437 का स्कोर था। अब जनरली जो अभी चल रहा है स्कोर जनरल कैटेगरी में, जो अपने सीईसी में बोलते हैं, वो चल रहा है 509। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है, 50-60 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये सेक्टर में इजीली पीआर तो मिल ही रहा है। अब आप इसी सेक्टर में अगर पढ़ाई भी करोगे तो आपके पास वैसे स्किल्स आ जाएगी तो आपको जॉब मिलने में भी ईजी हो जाएगा। और प्लस गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि लॉन्ग टर्म शॉर्टेज है इसमें, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। तो इसी सेक्टर में जाओगे तो भाई वर्क परमिट मिलेगा, इजीली जॉब मिलेगी, उसके बाद इजीली पीआर मिलेगा और अपना करियर फिर आपको इसमें बनाना है कि नहीं बनाना है, फिर आप फ्यूचर में सोच सकते हो। लेकिन जो भी बच्चे पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस है कि नहीं मेरे को तो ये कोर्स करना है तो यही करना है, तो उन लोग को मैं बता देता हूँ या तो बैचलर्स मास्टर्स या फिर पीएचडी किसी यूनिवर्सिटी में करना अगर कनाडा में आना है तो, या फिर वर्क परमिट की उम्मीद मत रखना, पढ़ पुढ़ के चले जाना। और एक और चीज़ खास करके बता देता हूँ कि इस साल के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं। फटाफट आपको समराइज़ कर देता हूँ। तो सम अप करने के लिए, जैसे कि पहले ऐसा था कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, बस डीएलआई अप्रूव होना चाहिए, आपको वर्क परमिट मिलता था। गवर्नमेंट रूल लेकर आई कि नहीं, प्राइवेट कॉलेज वालों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वो क्वालिफाई होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। उसके बाद एक रूल था कि आप यहाँ पे आओ, किसी भी कॉलेज में कोई भी यूजी वीजी कोर्स कर लो एंड आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी हटा दिया कि नहीं, स्पाउसल वर्क परमिट अब सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को मिलेगा, पीएचडी वाले बच्चों को मिलेगा। अब उसमें भी एक और अपडेट अभी करी कि 1 साल का यूनिवर्सिटी का कोर्स होगा तो नहीं मिलेगा, मिनिमम 2 साल का यूनिवर्सिटी का कोर्स होगा तो ही आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा। जीआईसी पहले $10,000 थी, उसको बढ़ा के 20,000 कर दी। उसके बाद कैप लगा दिया, पहले 4,85,000 बच्चों को स्टडी परमिट इशू दिए गए थे, लेकिन अब अगले साल 4,37,000 को दिए जाएंगे। तो 50-60 हज़ार बच्चे उसमें भी कम कर दिए। यानी बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 6.5% जो है इस टाइम पे कनाडा के अंदर टेम्पररी रेसिडेंट्स, उसको कम करके 5% करना है। अब कैसे करना है उसके पीछे गवर्नमेंट फटाफट एक्शन लेने लग गई है, और ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो जी, उन्होंने बताया था कि मास इमिग्रेशन अगर हम करेंगे तो कनाडा की इकोनॉमी में वृद्धि होगी, कनाडा में बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा सीन हो जाएगा। लेकिन जब इन लोगों ने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे इमिग्रेंट्स को आने दिया, तो इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। तो सामने जो दूसरी पार्टी है जो एंटी इमिग्रेंट्स है, वो बोलती है कि तुमने इतने सारे इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया जिसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी और ख़राब हो गई। तो वो अपने नॉर्मल लोगों को बता रही है, वो अपोजिशन पार्टी, कि अब हमको ज़रा रूलिंग पार्टी बनाओ तो हम ज़रा ये इमिग्रेशन कम कर देंगे एंड वापस से हमारे देश को सही ट्रैक पे ले आएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो जी ने सोचा कि वो पार्टी वैसा करे कि बाद में पहले ही मैं कर लेता हूँ, मैं ही इमिग्रेंट्स को कम करने का वापस से एक पहल करता हूँ, जैसे मैंने बुलाया था वैसे मैं ही भगाना चालू करता हूँ। तो हो सकता है यहाँ के लोग मुझसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और मुझे फिर से वोट कर दे, जिसकी वजह से मैं वापस से आ जाऊँ। तो बेसिकली ये सब इसलिए ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इतना कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कनाडा की जो मतलब ज़मीन है ना, वो इंडिया से 2.5-3 गुना बड़ी है। सब जगह रह नहीं सकते, मुझे पता है, विंटर ठंडी बहुत ज़्यादा है, हर जगह रहने लायक जगह भी नहीं है, कुछ गिने चुने जगह है जहाँ रह सकते हैं। लेकिन कनाडा की जो आबादी है 3-3.5-4 करोड़ आबादी है, ठीक है, अपने इंडिया की 150 करोड़ आबादी है। तो इनको बंदे तो चाहिए, लेकिन अभी क्या है, क्रीम बंदे ढूंढ के लेंगे एकदम छाँट के, क्योंकि अभी एकदम ये भी चल रहा है पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का सीन। तो लॉन्ग टर्म में तो सब अच्छा ही होगा, अभी भी सब अच्छा ही हो रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा। अच्छी बात यह है कि आपको पहले से बता दिया है गवर्नमेंट ने, तो धोखा नहीं दिया है। इंडिया में आपको बैठे बैठे मालूम पड़ गया है कि इसमें आओगे तो नहीं मिलेगा, उसमें आओगे तो मिलेगा। तो अब देख लो, अगर पीआर के लिए आना है तो ये 5 सेक्टर है, इसमें अपना कोर्स ढूंढ लो, लगा दो फाइल, आ जाओ बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर पीआर से कोई लेना देना नहीं है, वर्क परमिट से कोई लेना देना नहीं है, देन आ जाओ कोई भी कोर्स करके, फिर लेकिन जाना पड़ेगा वापस से। बाकी लास्ट में दोस्तों मुझे सीरियसली बुरा लग रहा है, मैं कोई रूड नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद यहाँ पे मैनेजमेंट का कोर्स लेकर आया हूँ, ठीक है। पीजी यूजी डिप्लोमा जो है वो मैंने खुद ने लिया है, मैं कोई मास्टर्स वाला, मेरा इतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। मुझे भी यहाँ पे आके वर्क परमिट लेना था, पीआर लेना है, ठीक है। तो मैं भी वैसा ही हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा पढ़ाई मेरे दिमाग में घुसती नहीं है। तो मुझे सीरियसली दुख लग रहा है आज के टाइम पे उस बच्चे के लिए जो मेरी वीडियो देख रहा है और वो यहाँ पे आने वाला था 1 नवंबर के बाद, मतलब 1 नवंबर के बाद अपना स्टडी परमिट लगाने वाला था किसी मैनेजमेंट या जनरल कोर्स में, और अब उसको मालूम पड़ा है कि भाई उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी दिल की जो फीलिंग है, लेकिन सोचो, जो था होना था हो गया। अभी जो 5 सेक्टर है, इसमें से किसी भी सेक्टर में अगर आप ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि आपको तो अच्छा है, इंडिया में बैठे बैठे ये रूल्स मालूम पड़ गए। मैंने इसी साल अगस्त में, अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 भी नहीं, मेरे खुद के 3-4 फ्रेंड्स जिनका वर्क परमिट 3 साल का था, वो एक्सपायर हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो उनको फिर से इंडिया जाना पड़ा विदाउट पीआर, ठीक है। तो उनका भी बहुत दिल टूटा है। तो गवर्नमेंट सबकी बजा रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी अकेले की बजा रही है, मेरी भी इस टाइम पे बजी हुई है। मैं अच्छा खासा मेरी फील्ड जॉब कर रहा था, नौकरी वाली जॉब थी, हाई पेइंग जॉब थी, घर से सिर्फ 7 मिनट की ड्राइव थी, ओनली 7 मिनट्स की,
लेकिन ये पीआर के चक्कर में 200 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं, और वो जॉब कर रहा हूँ जो करने में चलो अब इंटरेस्ट आ गया है, लेकिन बेसिकली अब उसमें पीआर होगा कि नहीं होगा वो मुझे भी नहीं पता है। तो मैं भी अभी इसी सब चक्कर में फंसा हूँ। लास्ट में यही बोल रहा हूँ, तेल लेने क्या मेहनत करो, ठीक है, 60 तक की ज़िंदगी है, अच्छे से जियो, उसके बाद साला सबको जाना है, ठीक है। एकदम इमोशनल मत लो, एकदम दिमाग मत खराब करो खुद का कि गवर्नमेंट ने रूल बदल दिए, इसमें से किसी भी सेक्टर में ले लो पढ़ाई वढ़ाई, अगर पीआर ही लेना है तो। और ये जो सेक्टर्स है जैसे कि हेल्थ है, ट्रेड है, स्टेम है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, ये सारे के सारे सेक्टर्स बहुत अच्छे सेक्टर्स है। इसमें अगर आपको फ्यूचर में अपना करियर बनाना है वो भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके आपको कोई बंधुआ मजदूर $12 पर आवर के हिसाब से काम करेंगे। स्टेम यानी कि वही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, आईटी वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे अच्छे अच्छे कोर्स वाले आते हैं। हेल्थ में डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट, नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ अच्छा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खराब नहीं है। और बाकी जो लोग ऑलरेडी इसी सब कोर्स को पढ़ने के लिए आने वाले थे, भाई तुम्हारी तो बेजा बेजा हो गई है, बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे तो, ठीक है। तुमको तो इजीली यहाँ पे वर्क परमिट, इजीली पीआर, इजीली जॉब, सब कुछ इजीली मिलने वाला है, बिकॉज आपकी फील्ड ये है। तो बस दोस्तों, अभी कनाडा में थोड़ा वातावरण फिर से ठंडा हो चुका है, इसलिए जैकेट वैकेट पहन लिए। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ। हंसते रहो, मजे में रहो, टेंशन मत लो।